है कि देश की बदली नीतियों की वजह से भारत 2030 से पहले तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कोरोना महामारी के बाद से दुनिया के तमाम देश आर्थिक सुस्ती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने वैश्विक हालातों का फायदा उठाने के लिए वर्षों पहले रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। बदले माहौल में अब न केवल भारत दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के निवेश के लिए पसंदीदा जगह बन रहा है, बल्कि वो कंपनियां मेड इन इंडिया के उत्पाद ही दुनिया भर में बेच रही है। देश में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के बाद भारत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में न केवल निवेश बढ़ेगा बल्कि रोजगार के मौके भी आएंगे। पिछले कुछ समय में शोध और नई तकनीकों पर फोकस बढ़ा है, लेकिन ये खर्च काफी कम है। भारत में शोध पर डीजीपी का करीब 0.7% खर्च होता है। अमेरिका और जापान में ये खर्च जीडीपी का 3% और चीन तथा यूरोपियन देशों में 2% के ऊपर रहता है। इन देशों के मुकाबले के लिए स्वदेशी तकनीक पर भी काम करना होगा। तेजी से बढ़ती आबादी के हिसाब से संसाधन जुटाना भारत के लिए बड़ी चुनौती रहने वाला है। पोषण के लिए अन्न और खाने पीने की दूसरी जरूरी चीजों के लिए हम कई देशों पर निर्भर रहते हैं। वैसे तो भारत के बड़े भूभाग पर खेती होती है, लेकिन बावजूद इसके उपज और फसलों की विविधता इस पैमाने पर नहीं रहती है कि आयात की निर्भरता खत्म की जा सके। भारत खाने के तेल से लेकर दालें और दूसरी जरूरी चीजों का आयात करता है। हमारा देश कोयले और कच्चे तेल का भी बड़ा आयातक है। कोरोना काल में विश्व ने भी भारत के फार्मास्यूटिकल और आईटी उद्योग का लोहा माना है। विश्व के चौथे पायदान पर खड़ा भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी धमक दिखा रहा है। तेजी से विस्तार लेती आधारभूत संरचना और प्रतीक्षित श्रमिकों की बढ़ती संख्या भारत को विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने में सक्षम है। भारत की बढ़ती आर्थिक विकास की दर भी विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बदलती आर्थिक स्थितियों में विदेशी निवेश की गति बढ़ रही है। विनिर्माण से सूचना तकनीक तक, केमिकल उद्योग से इलेक्ट्रॉनिक उद्योग तक, कृषि क्षेत्र से सेवा क्षेत्र तक सभी प्रतिरूपों में भारत विश्व मानचित्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत विश्व के ताकतवर देशों में अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथे स्थान पर है। भारतीय शेष क्षेत्र का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है, जिससे न केवल रक्षा उपकरणों के निर्माण में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि विदेशी निवेश भी बहुत बढ़ रहा है। आज भारत की सेना किसी भी शक्ति को चुनौती देने में सक्षम है। अब समय की मांग है कि दक्षिण देशों के अतिरिक्त कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि एशियाई देशों के साथ मिलकर तकनीकी, आर्थिक और सामरिक संगठन बनाने में भारत का महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। अनुमान है कि साल 2030 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तब भारत की जीडीपी मौजूदा 2.7 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 8.4 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। भारत में एक बड़े मध्यम वर्ग के कारण उपभोग वस्तुओं की मांग साल 2020 की तुलना में साल 2030 तक दोगुनी हो जाएगी। इससे बाजार का आकार भी 1.5 ट्रिलियन से बढ़कर 3 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगा। अब 5G भारत के बाजार की संरचना को ही बदल कर रख देगा। वास्तव में आने वाले समय में वही देश तेजी से महाशक्ति बनेगा, जिसके पास आधुनिक तकनीक होगी,
तकनीकों में निवेश किए बिना कोई भी देश महाशक्ति बनने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। भारत की तकनीक का ही कमाल था कि इसने एक रॉकेट के जरिए 104 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजकर विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आज इसने विश्व में सबसे सस्ते उपग्रह बनाने के लिए जाना जाने लगा है। विकासशील ही नहीं, विकसित देश भी अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसरो के साथ समझौता करने को उत्सुक है। अब भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स और क्षेत्रों में अनुसंधान और निवेश कर अधिक बदल देना चाहिए। आज भारत जिस तेजी से विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है, उसे देखते हुए उम्मीद है कि देश जब अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर लेगा तो अवश्य ही महाशक्ति बन चुका होगा। हालांकि इसके सामने कुछ चुनौतियां भी है। सर्वप्रथम देशवासियों की सोच को बदलना होगा। साथ ही भ्रष्टाचार, आंदोलन, धार्मिक गतिरोध, गरीबी, असमानता, अगलावाद आदि समस्याओं से पार पाना होगा। विभिन्न राज्यों के कमजोर सामाजिक मानकों पर भी कार्य करना होगा। सेना को आधुनिक तकनीकों से लैस करना होगा। प्राकृतिक गैस और तेल पर निर्भरता को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन ऊर्जा की तरफ तेजी से बढ़ना होगा। युवा शक्ति की संभावनाओं का अधिकतम दोहन करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।